सिक्योरिटी की इंदिरा गांधी के घर पर भी था। इंदिरा गांधी की हत्या हो और मेरे हिसाब से यदि सिक्योरिटी आपको है Z+ हो जेड हो तो सिक्योरिटी जान का जंजाल होता है नेताओं के लिए। पशुपति पारस अपने एक बयान पर अब चौतरफा घिरते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने एक बयान दिया और जिक्र किया कि Z+ सिक्योरिटी से क्या होता है। चिराग पासवान के पास भी Z+ सिक्योरिटी है और इंदिरा गांधी के पास भी सिक्योरिटी था, लेकिन इंदिरा गांधी का क्या हुआ। अब पारस के इस बयान के बाद पूरा बवाल खड़ा हो गया। चिराग की पार्टी की तरफ से बड़े बड़े जो पदाधिकारी हैं या नेता हैं, उन्होंने पारस पर जो है हमला करना शुरू कर दिया और ये कहा कि उनकी मनसा जो है वो कितनी गलत है। चिराग पासवान के बारे में किस तरीके की गंदी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर चिराग पासवान के पास सिक्योरिटी है तो क्या हुआ, इंदिरा गांधी के पास भी था, तो क्या वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी के साथ जो हुआ वो चिराग पासवान के साथ होगा। और इसको लेकर उनके पद के इस्तीफा की भी मांग कर दी है। पहले आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पारस, उसके बाद आगे बात करते हैं। देखिए Z+ मिले, Z सिक्योरिटी मिले, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दायित्व मिला है वो जनता की सेवा करने के लिए मिला है। यदि हमारी सेवा में कोई कमी होगी तो निश्चित रूप से जनता में शिकायत जाएगा। इसी तरह से सिक्योरिटी कोई मायने नहीं रखता है और मेरे हिसाब से यदि सिक्योरिटी आपको है Z+ हो जेड हो तो सिक्योरिटी जान का जंजाल होता है नेताओं के लिए। सिक्योरिटी की इंदिरा गांधी के घर पर भी था। इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, इसलिए वो सब एक क्षणिक दिखावा है। सिक्योरिटी को मेरे हिसाब से कोई माने मतलब नहीं रखता। तो पारस का पूरा बयान यही था, लेकिन जैसे ही जिक्र किया कि Z+ सिक्योरिटी जो होता है वो किसी भी राजनेता के लिए वो जो है एक तरह से दिक्कत वाली बात होती है कि आप जनता से सीधा कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जिस तरीके से एक बयान दे दिया वो उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के पास भी सेक्रेटरी था, उसके बाद से यही मामला पूरा बिगड़ गया और फिर चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से यह कहा गया कि पशुपति पारस जो है वो चिराग पासवान की हत्या करवाना चाहते हैं और अगर चिराग पासवान को कुछ होता है तो इसके लिए पशुपति पारस जो है जिम्मेवार है। एक बयान अब पशुपति पारस पर भारी पड़ता दिख रहा है। पूरा चिराग का जो खेमा है वो पारस पर हमलावर हो गया और पूछ रहा है कि आखिर पारस जी चाहते क्या हैं। ऐसे तो चाचा भतीजा के बीच जो है अक्सर अनबन की खबरें आती रहती हैं, आरोप प्रत्यारोप लगता रहता है। एक तरफ चिराग पासवान जहां पारस जी का नाम नहीं सुनना चाहते, वहीं दूसरी तरफ पारस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि उसका खून और मेरे खून में जो है वो अंतर है, वो मेरा भतीजा नहीं है। और उसी के बाद आपने देखा बवाल खड़ा हुआ था जब सूरजभान सिंह जो पारस खेमे के दिग्गज नेता हैं, बाहुबली, उन्होंने पारस का विरोध कर दिया और कहा कि पारस जी को इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। रामविलास पासवान का सच्चा उत्तराधिकारी जो है वो चिराग पासवान भी है। तो चाचा और भतीजे के बीच की लड़ाई जो है अब एक स्टेप और आगे बढ़ गई है, जहां पारस ने यह बात कह दिया कि Z+ सिक्योरिटी से क्या होता है। सिक्योरिटी तो इंदिरा गांधी के पास भी था, जिसके बाद अब चिराग पासवान के समर्थक जो है वो ये आरोप लगा रहे हैं कि पारस क्या इंदिरा गांधी की तरह चिराग पासवान की हत्या करवाना चाहते हैं और अगर चिराग को कुछ होता है तो फिर इसके लिए पारस जिम्मेदार होंगे। और यहां तक कि जो चिराग की पार्टी के संजय पासवान बड़े नेता हैं, उन्होंने तो कह दिया कि पारस जी को इस बयान के लिए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर उनका इस्तीफा ले लिया जाना चाहिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो लड़ाई छिड़ी है ये क्या इसको चिराग पासवान की पार्टी आगे भुनाएगी। और यकीन मानिए ये जो बयान है पारस का वो कहीं ना कहीं उनको बैकफुट पर जाने को मजबूर करेगा। चिराग पासवान की पार्टी के नेता जो हैं वो इस बयान का जिक्र जो है बार बार करेंगे, क्योंकि चिराग की पार्टी का मकसद सीधा है। पासवान वोट बैंक पर जो है वो पारस भी दावा ठोकते हैं और चिराग भी, और दोनों अपने आप को रामविलास पासवान का सच्चा उत्तराधिकारी मानते हैं। तो इस बयान के जरिए चिराग पासवान के समर्थक, चिराग पासवान की पार्टी के नेता, खुद चिराग पासवान सहानुभूति बटोरना चाहेंगे और ये आरोप लगाएंगे कि पारस जो उनके चाचा हैं वो अपने भतीजे के बारे में क्या कुछ सोचते हैं। इसके पहले पशुपति पारस जो है बार बार चिराग पर यह आरोप लगाते थे कैसे चौहरमल के कार्यक्रम में उन पर हमला करवाया गया, और अब चिराग की पार्टी की बारी है, वो जोर शोर से इस मसले को उठाएंगे कि कैसे पशुपति पारस ने इस तरीके का बयान दिया कि सुरक्षा गार्ड्स तो इंदिरा गांधी के पास भी थे, सिक्योरिटी तो इंदिरा गांधी के पास भी था, लेकिन उनका क्या हश्र हुआ। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बयान को लेकर दोनों पार्टी के बीच जुबानी जंग जो है वो किस हद तक जाती है, क्या कुछ आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहें भारत लाइव। हम आपको बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार इत्तला करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।